कभी कभी अंदर से थोड़ा मरना पड़ता है ताकि आप फिर से जन्म ले सकें और एक मजबूत और समझदार संस्करण के रूप में उठ सकें। जिन लोगों ने आपकी वफादारी पर कभी सवाल नहीं उठाया, केवल उन्हीं के प्रति आपको वफादार रहना चाहिए। आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, इसलिए खुद के प्रति सच्चे और ईमानदार रहने पर ध्यान दें। जब आप पैदा होते हैं तो आपसे प्यार किया जाता है, और जब आप मरते हैं तो भी आपसे प्यार किया जाएगा। बीच में आपको नफरत का सामना करना पड़ेगा। धीमी प्रगति कोई प्रगति न होने से बेहतर है। जब सब कुछ आपके खिलाफ लगने लगे तो याद रखें कि विमान हवा के विपरीत उड़ान भरते हैं, न कि उसके साथ। अपना समय उन लोगों को समझाने में बर्बाद मत करें जो आपको समझने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। उसके साथ रहें जो आपको प्राथमिकता दे, न कि विकल्प के रूप में देखें। उसी जगह खुशी की तलाश करना बंद करो जहां आपने उसे खोया था। जीवन में लोग हमेशा सोचते हैं कि सबसे दर्दनाक चीज किसी ऐसे व्यक्ति को खोना है जिसे आप मूल्यवान मानते हैं। सच्चाई यह है कि सबसे दर्दनाक चीज खुद को उस प्रक्रिया में खोना है जब आप किसी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और भूल जाते हैं कि आप भी खास हैं। आप कभी भी नए लक्ष्य निर्धारित करने या नया सपना देखने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते। उम्र आपकी क्षमता को ऊंचा लक्ष्य बनाने या अपने लिए महान चीजों की कल्पना करने से नहीं रोकती। आप कभी भी एक और रोमांचक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते, और नए सपने किसी भी उम्र में आकार ले सकते हैं। जीवन के वर्षों की गिनती आपको ऊंचा लक्ष्य बनाने या बेहतर कल्पना करने से रोकने न दें। दिल से हमेशा युवा बने रहे, हमेशा महत्वाकांक्षाओं के बीज बोते रहें और नई उम्मीदों को अपने भीतर खिलने दें। विकास की राह जीवन भर चलती रहती है। दूसरे लोग आपके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वह उनके बारे में बताता है, आपके बारे में नहीं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो यह तय कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या शामिल होने देंगे। जब आपने लोगों को खोने देना चुना बजाय उनके आगे गिड़गिड़ाने के, तब से आप ज्यादा खुश दिखाई देने लगते हैं। गलतियों, बंद दरवाजों या अप्रत्याशित परिवर्तनों को एक छुपे हुए वरदान के रूप में देखना जरूरी है। विश्वास करें कि इनके बाद बेहतर चीजें आने वाले हैं। हम अक्सर अपनी कल्पना में वास्तविकता से ज्यादा कष्ट पाते हैं। कभी अकेलेपन में प्यार में मत पड़िए, इसके परिणाम बहुत कठोर हो सकते हैं। कभी किसी से शादी की उम्मीद न रखें जब उनके परिवार के लगभग 70% सदस्य आपको पसंद नहीं करते। शादी के टिकने की संभावना बहुत कम होती है और शायद आप उस रिश्ते में खुश नहीं रह पाएंगे। जब तक आप एक रिश्ते में हैं, तब तक अपने पूरे सामर्थ्य या रहस्यों को अपने साथी के सामने न खोलें। ऐसे रिश्तों से बचें जो शुरू में ही बहुत अच्छे लगते हैं। जब दूसरा व्यक्ति चीजों को बहुत जल्दी आगे बढ़ा रहा हो तो रोमांस और शारीरिक संबंध में बह मत जाएं। धीरे चलें और सावधान रहें, क्योंकि इसी तरह लोग आत्ममुग्ध साथी के साथ फंस जाते हैं। जितना अधिक आप उसे आकर्षित करने और बनाए रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह दूर भागेगी। जितना अधिक आप उसे खुश करने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह अंदर से दुखी होगी। शांति उसकी मांग नहीं है। महिलाएं नाटक पसंद करती हैं। सामान्य जीवन उनके लिए बोरिंग होता है। वह चाहती है कि आप कभी गुस्सा, कभी दुखी, कभी उसे तड़पाएं, कभी प्यार करें और भावनाओं का मिश्रण दिखाएं। एक जानवर और एक गुलाम दोनों। वे ऐसे आदमी को पसंद करती हैं जिसमें पास आने की हिम्मत हो। उनसे शर्माएं या डरें नहीं। कई महिलाएं अकेली इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें पुरुष पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे झूठ और नकली वादों से थक चुकी हैं। कई अकेली महिलाएं पुरुषों को अपने जीवन में आने देने में परहेज नहीं करती, लेकिन वे नाटक और धोखे से घृणा करती हैं। धोखे या रिश्ते के टूटने से तबाह होकर वे अकेलापन पसंद करती हैं, क्योंकि निराशा होना और भी बुरा होता है। यह नहीं है कि उन्हें सामान्य रूप से सभी पुरुषों से या किसी विशेष पुरुषों से नफरत है, जैसा कि वे दिखाते हैं। वे सिर्फ ईमानदारी की उम्मीद करती हैं, एक ऐसे दुनिया में जहां धोखे ने उन्हें सच्चाई मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं छोड़ा है। उन्होंने नकली दिखावे के बजाय ईमानदारी को चुना है।